नमस्कार दोस्तों, कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे लाभकारी 5 आसनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किडनी रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन की। यह आसन किडनी रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह आसन बॉडी में फ्लूइड बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। तो शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले एड़ी पंजे मिला के बैठ जाएं इस प्रकार। हाथ आपके भुजाओं के बगल में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। कमर को ताने रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। अंगूठे पकड़ लें। धीरे धीरे आपका पेट आपकी जांघों से मिला हुआ। सर को घुटनों पे लगाने की कोशिश करिए। कुछ सेकंड इस अवस्था में बने रहे सामान्य श्वासों के साथ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को साइड से भुजाओं से नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। इस आसन को आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं, जो किडनी रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो अब बात करते हैं अगले आसन की, जिसका नाम है वक्रासन, जो किडनी रोगियों की स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं वक्रासन। इस प्रकार एड़ी पंजे मिला के कमर गर्दन सीधी करके दोनों हाथ जंघा के बगल में रखिए। कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए। बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास ले आइए। धीरे धीरे बायां हाथ पीछे कमर के। दाएं हाथ को उठाइए श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए उसे बाईं तरफ ले जाएं और बाएं पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन आपकी पीछे की ओर, कंधे के वो देखती हुई सामान्य श्वासों के साथ इस अवस्था में बने रहे। कुछ सेकंड के बाद हाथों को वापस ले आएं, गर्दन को वापस ले आएं। घुटने सीधे, हाथ जंघा के बगल में। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी इस आसन को दोहराएं। तीन से 4 दफा इस आसन को आप दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये था वक्रासन, जो किडनी में होने वाली स्वेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए बात करते हैं अगले आसन की, जिसका नाम है मंडूकासन, जो हमारी किडनी सिंकेज की प्रॉब्लम को दूर करता है। इस प्रकार मैट पे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ को बाईं तरफ रख लें और इस प्रकार वज्रासन में आ जाएं। हथेलियां आपकी घुटने पे, कमर आपकी सीधी। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। अंगूठों को हथेली के अंदर ले जाएं और मुट्ठी बनाएं। धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को दोनों नाभि के बगल में ले आएं। दाएं और दायां अंगूठा, बाएं और बायां अंगूठा नाभि बीच में। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। कुछ देर इस अवस्था में रुकने के बाद आप वापस आ जाएं। इस चक्र को आप 2 से 3 दफा दोहरा सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये था मंडूकासन, जो किडनी की सिंकेज की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब बात करते हैं अगले आसन की, जिसका नाम है भुजंगासन। ये उन किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस प्रकार आप पेट के बल लेट जाएं। ध्यान रखें आपके पंजे मिले हुए, ठुड्डी सामने की ओर, हाथ आपके भुजाओं के बगल में। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधों के पास लेके आएं। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। सामान्य श्वास। अब श्वास धरते हुए अपनी चिन को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नाभि तक का भाग ऊपर की ओर उठा लें। आंखें खोल लें। सामान्य श्वासों के साथ कुछ सेकंड इस पोस्चर में बने रहें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। आंखें वापस बंद और करवट लेके इस आसन के बाद आप शवासन जरूर करें। इस आसन को आप 2 से 3 चक्र दोहरा सकते हैं। तो देखा कि दोस्तों ये था आपने भुजंगासन। तो बात करते हैं आज के आखिरी आसन की, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन, जो किडनी रोगियों के डाइजेशन के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस प्रकार आप पीठ के बल अपने मैट पे लेट जाएं। घुटने सीधे, हथेलियां ऊपर की ओर। पवन मुक्त आसन करने के 2 प्रकार हैं। पहला, आप इसे एक एक पैर से अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले एक एक पैर की। अपने बाएं पैर को मोड़ के अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास ले आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएं। दायां पैर आपका सीधा। कुछ देर इस अवस्था में बने रहे। कुछ सेकंड के बाद अपनी गर्दन नीचे ले आए, हाथों को वापस, घुटने सीधे। इसी प्रकार इसे दूसरी तरफ से दोहराएं। धीरे धीरे घुटने मोड़ लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठिए, ठुड्डी को अपने घुटने से लगाए रखिए, बायां पैर सीधा रखिए। कुछ सेकंड के बाद वापस। ये था पवन मुक्त आसन करने का पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ के अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। धीरे धीरे हाथों से उनको पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ सेकंड इस अवस्था में रुके रहें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। हाथों को अपनी प्रारंभिक स्थिति में, पैरों को भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये थे वो 5 लाभकारी आसन जो किडनी रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। तो दोस्तों, योग और आयुर्वेदा की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और योग करें और स्वस्थ रहें।